शॉर्ट तो कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आज we are going to learn about exception handling. ठीक, I'll try to finish this chapter by today itself. Let's see कितना होता है. Let me check where are my slides. डेटा के अंदर we have बैकअप वाला फोल्डर आई गेस, नहीं बैकअप के अंदर नहीं, क्लटर, वेयर इज क्लटर, क्लटर के बाद presentation on exception handling. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पता नहीं है किधर गया. Okay, this is the keynote, this is the PowerPoint, and this is the PDF. Yes. आप लोगों के ग्रुप पे मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है एंड इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हम लोग सारी चीजें समझेंगे एंड वी विल इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग थिंग्स. ओके गाइस, प्लीज ऑब्जर्व एंड लेट मी एक्सप्लेन द एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके, दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ आवर जावा कोर्स. इसके बाद हमें पढ़ना है डेट टाइम क्लासेस के बारे में. That would be last topic of our Java course, and post that we will be learning Spring Boot and MySQL जैसी चीजें. ठीक, वैसे का तो MySQL हो ही रहा है, Spring Boot तो हो ही रहा है, आपका MySQL भी हो गया. तो तुम्हारा अब क्या बचता है, UI. Okay, let me start and observe. Yes, we are going to learn about exceptions. एक्सेप्शन मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके कारण हमारे प्रोग्राम्स क्रैश होते हैं, उस इवेंट को कहा जाता है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब एक ऐसा इवेंट जो प्रोग्राम रन होते समय आता है एंड एक ऐसा इवेंट जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को अफेक्ट करता है, उसे कहा जाता है एक्सेप्शन. आइडियली लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक जावा प्रोग्राम है जिसके अंदर दो फंक्शंस है, एक फंक्शन फू और एक मेन फंक्शन. जब आप किसी भी जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हो तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो चीजें एग्जीक्यूट होगी. तो आउटपुट पे आप लोगों को पहले प्रिंट होते हुए दिखेगा स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2, देन यहां से क्या चीज कॉल होगा, फंक्शन फू. डू यू रिमेंबर, जब जब कोई फंक्शन कॉल होता है फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर बनता है एंड देन हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो कि प्रिंट करेगा स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, फंक्शन कॉल एंड होके प्रिंट होगा स्टेटमेंट 3. जनरली जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो वी एक्सपेक्ट आवर प्रोग्राम टू वर्क इन सम स्पेसिफिक फ्लो, दिस इज द आइडियल फ्लो. वी एक्सपेक्ट कि हमारा प्रोग्राम इसी प्रकार से रन हो. बट इन रियलिटी
ऐसी चीजें बहुत कम होती। जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एप्लीकेशन को डेवलप करता है, एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, तब सारी चीजें सही से तब सारी चीजें सही से काम करती है। बट जब उसी एप्लीकेशन को जब यूजर यूज करता है, तो यूजर एंड पे यूजर मल्टीपल एरर्स को फेस करता है। बिकॉज एप्लीकेशन को यूज करने वाले हर एक जो लोग हैं वो इंजीनियर्स नहीं रहेंगे। दे आर नॉट टेक्निकल पीपल, दे आर नॉर्मल पीपल लाइक वॉचमैन, स्टूडेंट्स, एवरीवन इज नॉट अ इंजीनियर। आप लोगों ने अगर एडिशन वाला प्रोग्राम लिखा है जो कि एकदम परफेक्ट है, दो नंबर्स को कैप्चर करता है एंड ऐड करता है, लेकिन यूजर ने पहली बार टाइप किया 12 एंड दूसरी बार अपना नाम पास कर दिया, तो क्या आप लोगों का प्रोग्राम चलेगा? जो फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोग्राम से, क्या वो फ्लो सेम रहेगा? यस। प्रोग्राम रन होते समय जो एरर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब एक ऐसा इवेंट जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। Imagine this is some imagine this is same code, this is same code, लेकिन लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसके कारण मेरा प्रोग्राम सिंपली क्या हो रहा, जिसके कारण मेरा प्रोग्राम सिंपली एंड हो रहा। What we were expecting कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनल पे प्रिंट करेगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट ए, बी एंड 3। बट इन रियलिटी जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो यहां तक कोड सही से रन हो रहा है एंड स्टेटमेंट 3 पे आते बराबर हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। अनवांटेड टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज क्रैश। क्या कहा जाता है उसे? क्रैश। जब हमारा प्रोग्राम किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से एग्जीक्यूट होके एंड हो तो उसे कहा जाता है क्रैश। क्या कहा जाता है? क्रैश। Unwanted termination of a program is known as crash। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि प्रोग्राम रन होते समय अगर कोई एरर आएगा तो वही एरर आने के बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश। प्रोग्राम और आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां तक पक्का सब लोगों को समझ में आया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। देखिए, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से दो लोग रिलेटेड होते हैं, एक प्रोग्रामर एंड एक यूजर। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से हमेशा दो लोग जुड़े हुए रहेंगे, एक प्रोग्रामर एंड एक यूजर। प्रोग्रामर का काम रहेगा एप्लीकेशन को डेवलप करना, एप्लीकेशन को टेस्ट करना। ये सारी चीजें किसकी रहेगी? प्रोग्रामर की। यूजर का काम सिंपली रहेगा एप्लीकेशन को यूज करना, एप्लीकेशन को हैंडल करना। दैट इज द जॉब ऑफ यूजर। जब एक प्रोग्रामर किसी एप्लीकेशन को डेवलप करता है तो डेवलप करते समय प्रोग्रामर बस दो प्रकार के एरर्स को फेस करेगा। कितने प्रकार के एरर्स को? प्रोग्राम लिखते समय शायद से आप लोग सेमीकोलन लिखना भूल जाओ, प्रोग्राम लिखते समय शायद से आप एक ऐसे क्लास को यूज करो जो क्लास प्रेजेंट नहीं है। These are all syntactical errors। तो एक प्रोग्रामर एप्लीकेशन को डेवलप करते समय सिंटैक्टिकल एरर्स को फेस कर सकता है। नाउ लेट्स टेक योर एग्जांपल, आप सब लोगों का एग्जांपल। आप सब लोगों ने इस पूरे जावा के कोर्स के अंदर प्रोग्राम्स लिखे एंड कभी कभी आप लोगों को इंटेलिजे आईडी ने एरर्स दिखाए हैं दैट यू हैव मिस्ड सेमीकोलन, आपने फंक्शन के ब्रैकेट्स मिस किए। ये सारी चीजों को शोकेस करने के लिए इंटेलिजे आईडी यूज किसे करता है? कंपाइलर। ओ, तो एक प्रोग्रामर जब किसी एप्लीकेशन को डेवलप करता है एंड प्रोग्रामर जब एप्लीकेशन को डेवलप करते समय सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स करेगा तो कंपाइलर प्रोग्रामर को क्या शो करेगा? सिंटैक्टिकल एरर्स। एंड
फिर आप एज ए गुड प्रोग्रामर आप लोग कंपाइलर के मैसेज को पढ़ के सिंटैक्टिकल एरर्स को रिमूव करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि सिंटैक्टिकल एरर्स को रिमूव करने के लिए व्हाट वी यूज, कंपाइलर। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स अज्यूम कि आप लोगों ने एक अच्छा एप्लीकेशन लिखा जो कंपाइल तो हो गया, मतलब एप्लीकेशन के अंदर सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अज्यूम करो कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जो एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करता है, एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करता है, लेकिन आप लोगों ने एक गलती कर दी कि फॉर लूप के अंदर जो आई लिखा था, जिसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होना चाहिए ताकि पहला एलिमेंट भी सिलेक्ट हो, 0 के जगह आप लोगों ने लिख दिया 1। तो हमेशा 0th प्लेस वाला एलिमेंट क्या हो रहा है, स्किप। अगर एरे के अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, सम आना चाहिए कुछ तो 10 या फिर 15, एंड आप लोगों का सम आ रहा है 14। क्या हमारे प्रोग्राम ने डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस किया? नहीं। जब हमारा प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, विच मीन्स हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या है, लॉजिकल एरर्स, and these are very dangerous errors. These are very dangerous error. They take hell lot of time. And इन एरर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीबग करते हैं, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबगिंग। डू यू रिमेंबर डीबगिंग? डीबगिंग के थ्रू हम लोग हर एक पीस ऑफ कोड को इंस्पेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक ए डिटेक्टिव, जस्ट लाइक द डिटेक्टिव। यस। तो जब हमारा प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर कौन से एरर्स है, लॉजिकल एरर्स, तब आप लोग यूज करेंगे डीबगर। लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करके यू विल आइडेंटिफाई दोज लॉजिकल मिस्टेक्स। समझ में आया आप लोगों को? तो एक प्रोग्रामर जब किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करेगा तो प्रोग्रामर कितने एरर्स को फेस करेगा, 2, सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर्स। सिंटैक्टिकल एरर्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है कंपाइलर, लॉजिकल एरर्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है डीबगर। अब ये सारी चीजें चेक करने के बाद हमारे प्रोग्रामर ने ये चीज पक्का डिसाइड कर लिया कि बेचारे का एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट। अब ये एप्लीकेशन किसके पास आएगा, यूजर के पास। किसके पास, यूजर। प्रोग्रामर ने एप्लीकेशन लिखा है 2 नंबर्स को ऐड करने वाला, प्रोग्रामर ने एप्लीकेशन लिखा है 2 नंबर्स को ऐड करने वाला। यूजर ने एप्लीकेशन को यूज किया, पहला डेटा पास किया 12 एंड दूसरे में खुद का नाम टाइप कर दिया। क्या अब डेटा ऐड होगा? What is the reason? गलत इनपुट पास किया यूजर ने। What is the reason? गलत इनपुट पास किया यूजर ने। अज्यूम करो कि आप लोगों का जावा प्रोग्राम कीबोर्ड से डेटा को रीड करता है, लेकिन यूजर ने एक ऐसे मशीन पे प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है जिस मशीन पे कीबोर्ड ही नहीं है। Whose fault? Programmer's fault or user's fault? User's fault. हमारे प्रोग्राम को अगर कीबोर्ड नाम का रिसोर्स लग रहा है, then user should provide the keyboard. Otherwise our program cannot work. Otherwise हमारा प्रोग्राम continuously काम नहीं कर पाएगा। Can you see? यूजर एंड पे एरर्स आने के पीछे बस 2 ही रीजन है, एक बैड इनपुट एंड दूसरा अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। एक प्रोग्रामर एप्लीकेशन को डेवलप करते समय 2 प्रकार के एरर्स फेस कर सकता है, दैट इज सिंटैक्टिकल एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स, जिन्हें सॉल्व करने के लिए वी हैव कंपाइलर एंड डीबगर। जब एप्लीकेशन सही तरीके से टेस्ट हो गया है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन जब सेम एप्लीकेशन को यूजर यूज करता है तब यूजर रन टाइम एरर्स फेस करता है। क्या फेस करता है? रन टाइम एरर्स। यूजर एंड पे एप्लीकेशन को यूज करते समय जो एरर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है
रन टाइम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब प्रोग्राम रन होते समय जो एरर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है रन टाइम एक्सेप्शंस। एंड इन एरर्स को फेस कौन करेगा हमेशा? यूजर। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सेप्शंस? बैड इनपुट और अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और बार बताता हूं। आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा जो एक फाइल को रीड करता है एंड फाइल को प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करता है पेपर पे। अंडरस्टूड द प्रोग्राम? यूजर ने इस प्रोग्राम को डाउनलोड किया एंड एक ऐसे कंप्यूटर पे चलाया जहां पे प्रिंटर ही अवेलेबल नहीं है, तो मेरा प्रोग्राम क्या बोलेगा? प्रिंटर नॉट फाउंड, एंड प्रोग्राम सिंपली क्रैश हो जाएगा। What is the reason for this error? यूजर ने प्रिंटर प्रोवाइड नहीं किया। अज्यूम करो कि आप लोगों ने एक और जावा प्रोग्राम लिखा जो इंटरनेट से डेटा को फेच करता है एंड मॉनिटर पे दिखा देता है सम वेदर फोरकास्ट वाला डेटा। यूजर ने हमारे एप्लीकेशन को लिया एंड एक ऐसे कंप्यूटर पे चलाया जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। Are we providing the proper resources to our program? No. Then our program will say, I cannot work continuously and then I can terminate myself. तो यूजर एंड पे जो एरर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है रन टाइम एरर्स, एंड रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप लोगों ने बार बार ये चीज देखा होगा कि जब आप किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज करते हो तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर भी एरर्स आते हैं, लेकिन एप्लीकेशन क्रैश नहीं होता। एप्लीकेशन हमें एरर मैसेज शो करता है। एप्लीकेशन हमें क्या शो करता है? एरर मैसेज। अगर आप लोग क्रोम पे जाए, कंट्रोल पी दबाए एंड प्रिंट करने जाए एंड कंप्यूटर अगर प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं है तो क्रोम एप्लीकेशन क्रैश नहीं होता, वो एक मैसेज बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दिखाता है प्रिंटर नॉट फाउंड। दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्रोग्राम रन होते समय जितने भी एरर्स आते हैं उन एरर्स को मैसेजेस के फॉर्म में शो करना विदाउट क्रैशिंग द प्रोग्राम इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर एवरीवन? आइला यहां से होता है। बढ़े आगे। अगेन वही स्टोरी मैं बार बार रिपीट करूंगा। दिस इज सम प्रोग्राम। आई होप यू रिमेंबर जब आप किसी जावा प्रोग्राम को रन करते हो तो मेमोरी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट को कहा जाता है हीप, दूसरे पार्ट को कहा जाता है स्टैक एंड तीसरे पार्ट को कहा जाता है मेथड। दिस इज सम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम यूजर का एज लेता है एंड चेक करता है कि यूजर कैन वोट और नॉट। आप लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा है दैट इज परफेक्ट। इफ यूजर का एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन यूजर कैन वोट। लेकिन इस बार यूजर ने क्या पास किया? माइनस। क्या मेरा प्रोग्राम सही रिजल्ट दिखाएगा? माय प्रोग्राम विल थ्रो। अब जब प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा, टर्मिनेट होगा, तो आगे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन सच केसेस व्हाट वी शुड डू? हमने यूजर को मैसेज देना चाहिए कि इट इज इनवैलिड एज। नाउ क्या मेरा प्रोग्राम कंटिन्यूअसली काम कर पाएगा? नो, बिकॉज एज इज इनवैलिड। लेट्स अज्यूम देयर इज वन मोर प्रोग्राम जो किसी फाइल से डेटा को रीड करता है एंड टर्मिनल पे फाइल के कंटेंट को प्रिंट करता है। मैंने जो प्रोग्राम लिखा है दैट इज परफेक्ट, लेकिन यूजर के कंप्यूटर पे फाइल ही प्रेजेंट नहीं। Whose fault? Programmer's fault or user's fault? User's fault.
यूजर ने प्रॉपर रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं। अगेन आई हैव वन मोर जावा प्रोग्राम जो कि इंटरनेट से डेटा को फेच करता है एंड डेटा को टर्मिनल पे दिखाता है। माय प्रोग्राम इज 100% करेक्ट व्हेन प्रॉपर इनपुट एंड प्रॉपर रिसोर्सेज आर गिवन। अंडरस्टूड? यूजर ने इस प्रोग्राम को एक ऐसे कंप्यूटर पे चलाया जहां पे इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है। Whose fault? Programmer's fault or user's fault? User's fault. यूजर ने फिर से प्रॉपर रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं। वोटिंग वाला एप्लीकेशन, वोट करने के लिए एज शुड बी मिनिमम 18 और ग्रेटर देन 18। यूजर ने पास किया एज -10। Whose fault? Programmers or users? Users. यूजर ने इस बार बैड इनपुट पास किया है। ये सारे एरर्स कब आएंगे? प्रोग्राम को रन करते समय। तो प्रोग्राम रन करते समय जो एरर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है exceptions, and there are only two reasons for exception: bad input and unavailability of resources. समझ में आया कश्यपी? हाँ, क्या यूजर इतने होशियार होने लग गए कि वो आपके एप्लीकेशन को डीकंपाइल करेंगे एंड खुद से कोड लिखेंगे चेंजेस करने के लिए? नो। जब यूजर एंड पे कोई भी एरर आता है तो यूजर कोई भी चीज नहीं कर सकता। तो फिर इन एरर्स को हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? प्रोग्रामर्स। Programmer should provide the provision to handle these errors. And user end पे जो errors आते हैं उन errors को handle करने के लिए हम लोग सीखते हैं exception handling. एप्लीकेशन को रन करते समय यूजर एंड पे जो भी एरर्स आएंगे उन एरर्स को मैसेजेस के फॉर्म में यूजर को शो करना, यूजर को शो करना इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट हैपेंस अगर मैंने प्रोग्राम के अंदर एरर्स को हैंडल नहीं किया? तो यहां पे मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी एंड वेरिएबल सी। आई मेक इट मोर बिग। वेरिएबल ए के अंदर मैंने स्टोर किया 5 को, वेरिएबल बी के अंदर मैंने स्टोर किया 0 को। a डिवाइडेड बाय b, 5 डिवाइडेड बाय 0। जावा के अंदर जब आप किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है इन मैथमेटिक्स। इमेजिन कि हमारा सीपीयू नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करेगा। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 5 डिवाइड बाय 0 चालू ही है। ऐसा कब तक चलेगा? इनफाइनाइट टाइम्स। डू यू रियली थिंक कि हमारा सीपीयू इन दो नंबर्स को इनफाइनाइटली डिवाइड करते रहेगा? हर एक कंप्यूटर के अंदर, हर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये प्रोविजन होता है कि जब कोई नॉन जीरो नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है तो एंडलेसली डिवाइड मत करो, प्रोग्राम को वहीं पे क्रैश करो, प्रोग्राम को वहीं पे एंड करो। एंड दैट इज नथिंग बट crash. Unwanted termination of a program is known as crash. We were expecting कि हमारा प्रोग्राम 0 से लेकर तो 10 तक एग्जीक्यूट हो from top to bottom, but प्रोग्राम कहां पे एंड हो रहा है? लाइन नंबर 4 पे। This is unwanted termination of a program. That is nothing but crash. So moral of the story is, जब आप एरर्स को हैंडल नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम्स क्रैश होंगे। Is there any way कि प्रोग्राम रन होते समय अगर एरर आए तो उस एरर वाले कोड को छोड़ के
बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो। कैन यू सी दिस कोड? इस कोड के अंदर एंड ऑफ प्रोग्राम वाला लाइन एंड बाय वाला लाइन इस डिवीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंट कोड के अंदर अगर एरर आए तो उस एरर को छोड़ के इंडिपेंडेंट चीजें सही से चलनी चाहिए। एंड फॉर दैट अगेन वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? आई होप आई ट्राइड माय बेस्ट। समझ में आया? यस। एंड इसी चीज के लिए वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है यूजिंग ट्राई एंड कैच। ये क्या होता है मैं कल के लेक्चर में समझाऊंगा, बट यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ के रखना है। आराम से जाओ, क्लासेस फिनिश्ड, मंडे को मिलते हैं। ठीक, बाय बाय।